आज हम लोगों ने डिस्कस करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन इनर्शिया को डिस्कस करने से पहले आपको जरा लीनियर इनर्शिया का मैं कॉन्सेप्ट दे दूं, क्योंकि लीनियर इनर्शिया क्लियर होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इन अ वर्ड सिंपल इनर्शिया इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है चेंज को, किसके अंदर, अपनी स्टेट के अंदर। मतलब अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसकी कोशिश होगी वो क्या रहे, रेस्ट में रहे। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी कोशिश होगी वो क्या करती रहे, मूव करती रहे। अगर आप उस पर फोर्स लगाएंगे या आप उसकी स्टेट को चेंज करेंगे तो वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। ये बॉडी की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, उसका इनर्शिया। अगर एक बॉडी का मास ज्यादा है और आप उसको मूव करवाना चाहते हैं तो मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा, मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा। और जब आप उसको मूव करवाएंगे तो वो रेजिस्ट भी ज्यादा करेगी। अगर बॉडी का मास कम तो इनर्शिया भी कम और वो रेजिस्ट भी कम करेगी। इसको बंद कर दो, तो वो रेजिस्ट भी कम करेगी। अच्छा, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमारे पास वही काम करता है, इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस। अगर एक बॉडी का मास ज़्यादा है, अगर आप उसको रोटेट करवाना चाहते हैं, अब मूव नहीं, लीनियर मोशन थी पहले, अब कौन सी मोशन आ रही है, रोटेशनल मोशन। अगर आप उसे मूव करवाना चाहते हैं बॉडी को, तो बॉडी जो इनर्शिया शो करेगी, जो रेजिस्टेंस शो करेगी, यहाँ पे उस इनर्शिया या उस रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे, मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वही काम है जो इनर्शिया हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये रोटेशनल मोशन के अंदर है। लीनियर मोशन में इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे। लेकिन सर्कुलर मोशन में इनर्शिया मास के साथ साथ रेडियस पे भी डिपेंड करता है, जिस सर्कल में बॉडी को रोटेट करवाया जा रहा है। मास के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर भी। तो हम लोग पहले इसको डिस्कस करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करते हैं, फिर इससे आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग रोटेशनल इनर्शिया भी कहते हैं। रोटेशनल इनर्शिया, इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस या स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन तो इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, इसे हम लोग डिनोट करते हैं आई के साथ, आई के साथ। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मास पर, और मास के साथ साथ ये डिपेंड कर रहा है रेडियस के स्क्वायर पे। खाली रेडियस पे नहीं, रेडियस के स्क्वायर के ऊपर। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है I इज इक्वल टू mr स्क्वायर। अच्छा, अब यहां से हम लोग पहले इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट क्या है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मास का यूनिट क्या है, और मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद इसकी डायमेंशन, डायमेंशन क्या है इसकी, मास केजी और केजी का सॉरी ml स्क्वायर, ये इसकी डायमेंशन आ गई ml स्क्वायर। अच्छा, यहां से इसकी डिपेंडेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, किस किस पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी,
और मास ऑफ बॉडी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, यानी अगर आप बॉडी का मास ज़्यादा करेंगे तो इनर्शिया भी क्या होगा, ज़्यादा। बॉडी रेजिस्ट भी ज़्यादा करेगी अपनी स्टेट के चेंज होने पर। अगर एक बॉडी मूव कर रही है, रोटेट कर रही है और आप उसे रोकना चाहें, तो अगर एक भारी बॉडी है तो क्या आप उसको रोक सकते हैं इजीली? अगर एक हल्की बॉडी है तो आप उसको इजीली रोक सकते हैं। तो भारी बॉडी का मतलब उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे स्केयर ऑफ डिस्टेंस। अच्छा, ऐसा ना एक मतलब ये वाला एक जादू भी करता है, वो इंडिया में बाबा है कोई, तो वो ऐसे पंखे को, चलते पंखे को ना ऐसे रोक ही देता। तो वो उसके रोकने का तरीका यही है, उसको इतना पता है, ठीक है। अगर चलते हुए पंखे को रोकना है ना तो एजिस की बजाय सेंटर की तरफ जाओ, इनर्शिया कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी और इजीली रुक जाएगा। आज जाके सब बच्चों ने एक एक दफ़ा उसको अपने घर में पंखों को रोकना है और उसकी वीडियो बना के सेंड करनी, पर उसका वीडियो जो है ना वो लिंक में नहीं आना चाहिए, ठीक, और करें जैसा जो, ठीक है। इजी है, आपको लग रहा मुश्किल है, नहीं तो मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। मेरे प्यारे लाल, अभी 1 मिनट लगना है, अभी करता हूँ, अभी 1 मिनट दे दो, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, इजी है। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। क्या देखें? एक्सप्लेनेशन। अभी आप ग्लव्स है किसी के पास? वो कपड़ा हाथ को मिट्टी नहीं लगे, गंदा हो जाएगा। कपड़े से थोड़ी वो कपड़ा पहले आ जाएगा। चलो मैं भी ग्लव्स पहन के, यार इजी है, क्यों? अच्छा, अब ये देखें भी, इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, बेगा अभी करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब ये एक बॉडी है भाई, और सर्कुलर पाथ के अंदर बॉडी मूव कर रही है। ये है बॉडी जिसका मास है m, और ये है सेंटर, सेंटर से बॉडी तक का डिस्टेंस है r। अब ये जो रोड जिसके साथ मैंने बॉडी को अटैच किया हुआ है, ये एक लाइट वेट या कहते हैं वेटलेस रोड है। ये रोड जितना हल्का होगा ना, ये रोड, और बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा, आप फोर्स लगाएं बॉडी उतना ज्यादा रोटेट करेगी। अगर मास ज्यादा होगा और रोड उतना कम होगा, तो रोड का वेट जितना कम होगा तो जैसी फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के अंदर रोटेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर एक भारी रोड लेंगे ना तो भारी रोड होने की वजह से रोटेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रोड लाइट वेट होना चाहिए और मास ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर एक फोर्स लगाएं। अब जैसे ही आपने फोर्स लगाई तो फोर्स लगाने से बॉडी क्या करना शुरू हो गई, रोटेट। बॉडी क्या करना शुरू हो गई, रोटेट करना शुरू हो गई। तो आपने कितनी फोर्स लगाई, F = ma, और इस फोर्स की वजह से बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो गई। ए क्या है, एक्सेलरेशन, लेकिन यहां कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मुझे ए नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। तो ए किसके इक्वल होता है, आर अल्फा। ए = तो देखें फिर m आर अल्फा, m आर अल्फा। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय r, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दे। तो देखें RF = mr इंटू ये r जिससे मल्टीप्लाई किया, r और r मिलके क्या हो गया, mr² अल्फा, और ये क्या हो गया, RF। अच्छा, अब यहां से RF की बजाय बल्कि हम लोग क्या लिख देते हैं, RF किसके इक्वल है, RF किसके इक्वल है, टॉर्क के। तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क। और mr² किसके इक्वल है,
आई के। तो यहां पे आ गया टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये जो मैंने प्रूफ किया है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन। ये न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन। और न्यूटन सेकंड लॉ है क्या? F इज इक्वल टू एम। कंपेयर कर लें, ये देखें, F इज इक्वल टू एम ए और T इज इक्वल टू आई अल्फा। देखिए, जो काम फोर्स लीनियर मोशन में कर रही है, वही काम फोर्स की जगह रोटेशन मोशन में कौन ले लेता है? टॉर्क। लीनियर मोशन में ए आता है, एंगुलर मोशन में क्या आ जाता है? अल्फा। लीनियर मोशन में मैस इनर्शिया प्रोवाइड कर रहा है ना, मैस पे डिपेंड कर रहा है इनर्शिया। एंगुलर मोशन पे किस पे कर रहा है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब जो काम मैस लीनियर मोशन में कर रहा है, वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस में कर रहा है? एंगुलर मोशन में। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस। ये क्या प्रोवाइड करता है? टू चेंज द स्टेट, बॉडी की स्टेट के चेंज होने पर। तो इसका मतलब ये भी न्यूटन सेकंड लॉ है। यहां से हम इसकी सिग्निफिकेंस लिखते हैं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल in angular motion as mass play in linear motion. It provides resistance. मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में वही रोल प्ले कर रहा है जो कि मैस कर रहा है लीनियर मोशन में। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो रोटेशन क्या होगी? कम होगी। एग्जांपल देते हैं ना आपको। एक व्हील है आपके पास, बड़ा व्हील है, ठीक है, एक छोटा व्हील है। आपके पास दो व्हील है, एक बड़ा व्हील है और एक छोटा व्हील है। अब बड़े व्हील का रेडियस भी ज्यादा है, मैस भी ज्यादा है, छोटे व्हील का रेडियस भी कम है और मैस भी कम है। अब बड़ा व्हील में यहां से देखो, ये साइज है उसका, ठीक है, बग्गी के साथ जो होता है ना, तो ये इसके साथ ये साइज है उसका। अब ये मैंने यहां से वो कॉर्नर तक भेजना है, मैं इसको यहां से फोर्स लगा के ऐसे फेंकता हूं। अब ये वहां तक जा रहा है, कितनी दफा रोटेट कर लेगा वो दीवार तक जाते हुए? यहां से वहां तक जाते हुए कितनी को दफा रोटेट कर लेगा? 4 से 5 दफा रोटेट करेगा। ऐसे ही ना, क्योंकि साइज बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। अब एक छोटा व्हील है भाई, ये साइज ले लेते हैं, ठीक है जी। अब ये छोटा व्हील है, यहां से मैं इसको यूं फेंकता हूं। अब ये वहां तक जाते हुए कितनी दफा रोटेट कर लेगा? को 30-35 दफा रोटेट कर लेगा। ऐसे ही है ना। अब रोटेशन ज्यादा हो गई, रोटेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई, क्योंकि इसका रेडियस कम है, मैस कम है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम है। इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ज्यादा है। तो जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ उसमें रोटेशन कम है, उसमें रोटेशन कम। और जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसमें रोटेशन। तो बात समझ आ गई कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम करने से बॉडी के अंदर रोटेशन बढ़ जाती है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, तो इसके बाद आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। अभी देखिए जी, हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, इरेगुलर शेप की रिजिड बॉडी है। अब यहां पे ये इसका ना मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट पर मैंने यहां पे एक फोर्स लगाई। जैसी फोर्स लगाई, ये बॉडी रोटेट करना शुरू हो गई इस पॉइंट के राउंड। बॉडी क्या करना शुरू हो गई? रोटेट करना शुरू हो गई। अब जैसी बॉडी रोटेट करेगी, बॉडी में हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और हमें एक तो
इस रिजिड बॉडी का टॉर्क भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, और दूसरे साथ साथ इस पूरी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करना है कि जब इसमें फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, और जब टॉर्क आएगा तो ऑटोमेटिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा, साथ ही हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो मैं इस रिजिड बॉडी पर फोर्स लगाता हूं, लेकिन मैं काम करता हूं इस रिजिड बॉडी को एज अ होल पूरी एक बॉडी कंसीडर करके कैलकुलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि रिजिड बॉडी में एक मसला है कि मास इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता, कहीं मैस ज्यादा है कहीं मैस कम है, तो मैं इसको छोटे छोटे मैस पार्टिकल में डिवाइड करता हूं, हर मैस पार्टिकल के लिए अलग अलग टॉर्क निकालूंगा, फिर उसे ऐड करूंगा और ओवरऑल पूरी बॉडी का एक टॉर्क आ जाएगा, वहीं से मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा। देखिएगा सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसके लिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा। देखिए मैं कहता हूं जी यहां पे फर्स्ट मैस पार्टिकल है जिसका मैस है m1 और यहां से यहां तक का रेडियस है r1, यहां पे दूसरा मैस पार्टिकल है m2 और रेडियस है r2 एंड सो ऑन। यहां एक मैस है mn और इसका रेडियस है rn। अब हम बारी बारी सब मैस पार्टिकल के लिए कैलकुलेशन करेंगे। पहले फर्स्ट मैस पार्टिकल के लिए देखें, ये इक्वेशन अप्लाई करें टॉर्क वाली, T इज इक्वल टू m r स्क्वायर अल्फा, तो T1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। सेकेंड मैस पार्टिकल के लिए टॉर्क क्या आएगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 एंड सो ऑन। लास्ट मैस पार्टिकल के लिए आएगा mn rn स्क्वायर अल्फा n। तो मैंने ये तमाम मैस पार्टिकल के लिए टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, सिंपल इसके साथ 1 लगाया और उसके बाद 1 2 3 और आखिर n तक आ गए। क्लियर है? अब इन सारे टॉर्क को ऐड कर लें, इन सारे टॉर्क को ऐड कर लें। अला इसमें भी मसला है। अच्छा अभी नेक्स्ट देखें, टोटल टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 टॉर्क 2 एंड सो ऑन एन तक हमारे पास जो टॉर्क है। यहां से पहले मैस पार्टिकल का टॉर्क है m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2 एंड सो ऑन mn rn स्क्वायर अल्फा n। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सर्कुलर पाथ में एंगुलर क्वांटिटीज क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो एंगुलर क्वांटिटीज सेम है अगर, तो अल्फा 1 2 3 क्यों लिखें? अगर एंगुलर क्वांटिटी सेम रहती है तो अल्फा तो हमारे पास फिर सेम रहेगा, तो फिर अल्फा 1 2 3 क्यों लिखूं? तो फिर मैं अल्फा 1 2 एंड सो ऑन अल्फा n की जगह पे सिंपल अल्फा ही लिखूंगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में एंगुलर क्वांटिटीज चेंज नहीं होती। तो जब इन सब की जगह पे अल्फा लिखूंगा तो अल्फा क्या करेगा, कॉमन निकल आएगा। अंदर क्या बचा, m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर और ये अल्फा कॉमन निकल आया। अभी जो अंदर वाली वैल्यू आई है ना, इसको समीशन की फॉर्म में करके लिख दें, क्योंकि 1 से लेके n तक वैल्यू जा रही है। तो इतनी बड़ी वैल्यू जब भी आएंगे ना, तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए समीशन मेथड यूज करेंगे और समीशन की फॉर्म में वैल्यू को शॉर्ट करके लिख देंगे। देखिए इसको शॉर्ट करके लिखते हैं, सिग्मा कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से। तवज्जो दें, इधर 1 से कहां तक जा रही है, 1 से n। इसको एक नाम दे दें i का। i की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, तो इसमें फिर 1 से n तक की वैल्यू लिखने की बजाय हम इसको i दे देते हैं, mi
आर आई स्केयर। तो मैंने क्या किया, बजाय इसके 1 से n तक वैल्यू लिखूं, मैंने इसको i कह दिया। और i की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 1 से, और सिग्मा ये शो कर रहा है सारी वैल्यू क्या हो रही है, ऐड। तो जब इसको मैं ओपन करूंगा दोबारा से यही इक्वेशन आ जाएगी। सिग्मा ये शो करता सारी वैल्यू के दरमियान प्लस है, और i की वैल्यू चेंज कहां से कहां तक होगी, 1 से और सबके दरमियान प्लस, तो ये वैल्यू दोबारा बन गई। अब ये फार्मूला अगर देखें तो किसका फार्मूला बन रहा है, एम आर स्क्वायर, मूवमेंट ऑफ, लेकिन यहां पे ये जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये पूरी रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां बता दें इसे कि ये जो आई है ना, ये इक्वल है सिग्मा 1 से लेकर n तक एम आई आर आई स्क्वायर। तो ये हमारे पास टॉर्क निकाल लिया, वही फार्मूला आया, लेकिन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वहां एक मैस पार्टिकल था तो सिर्फ एम आर स्क्वायर, यहाँ पे मैस पार्टिकल ज़्यादा थे तो सिग्मा 1 से n तक एम आई आर आई स्क्वायर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल मोशन में। अगर आप किसी बॉडी को रोटेट करवाना चाह रहे हैं या बॉडी को रोकना चाह रहे हैं तो आपको उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, ठीक है। इसको जैसे मैंने आपसे बात की फ़ैन, तो फ़ैन का तो रोकने का मसला ही कोई नहीं, ठीक है, कल इसे रोक देंगे। ग्लव्स ले आऊँ ना, तुम लोग आज और कल में क्या हो जाएगा, मैं हॉर्लिक्स पी लूंगा, पार्ले जी पी लूंगा, कोई नहीं, मैं ही हूँ। ये चाहने के ना हाथ बस कटे किसी तरीके से और हम जरा कल आप लोगों को रोक के दिखा देंगे, ठीक है, हैं? बच्चे समझते भाई फिजिक्स वर्क करती है।